नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए संविधान के क्या है मेरे भाई संविधान के संशोधन लेकर आया हूँ। बिल्कुल 10 मिनट शो होने वाला, लेकिन ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये रेगुलर आप देख रहे हो तो आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आपका जरूरी फायदा होने वाला। चाहे आप दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने वाले हो, एसएससी की या एएसबी की, जितनी भी एमपी पुलिस, एमपी एसआई वगैरह जो भी है, एमपी आबकारी, अगर आप देना चाहो तो अब इसमें भी प्रॉफिट होने वाला है। यूपीएसआई, रेलवे, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं मेरे भाई, उसमें आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। आइए कुछ जानकारी दे देता हूँ इसके अलावा। तो मैंने दिल्ली पुलिस, एसएससीपीओ, जीडी, एमपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पटवारी, एसएससी, सीजीएल और एमटीएस अपन ने क्रैक की हुई है। आइए, पहला संविधान संविधान संशोधन के पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जो संविधान संशोधन होता है, क्या मेरे भाई, संविधान जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन आपका क्या चीज होता है, मतलब संविधान में अगर संशोधन हमें करना है तो क्या करते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। संविधान संशोधन करने के लिए हमें कौन सा भाग दिया हुआ है, तो हमें भाग 20, कौन सा मेरे भाई, भाग 20, और आर्टिकल भी हमें दिया हुआ है। आर्टिकल 368, 368 अनुच्छेद है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि किस देश से लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये चीज़ ली है। कहाँ से मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। तो इतने क्वेश्चन आपको, जो फैक्ट है, 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भाग 20 में आपको आर्टिकल 368 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अब देखते हैं अपन संविधान संशोधन, बिल्कुल अपन पहले संविधान संशोधन से लास्ट जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, वहाँ तक आपको संपूर्ण जानकारी हर संविधान संशोधन की मिलने वाली है, जिससे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। पहला देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो ये आपका भूमि सुधार से। किससे मेरे भाई? भूमि सुधार से संबंधित था। और इससे हमने क्या जोड़ा? और इससे हमने एक और चीज़ जोड़ी। कौन-सी मेरा? नवीं जो अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूचित, नवीं जो अनुसूची हमने कहाँ कहाँ से जोड़ी? तो ये हमने यहीं से जोड़ी। कौन से? पहले संविधान संशोधन से हमने नवीं अनुसूची जोड़ी। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। ये जो संविधान संशोधन है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से वाला संबंधित है। कौन-सा मेरा? राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग वाला जो संशोधन है, इसमें क्या है, पहले खंड में थे, तो जो हमारे 2 पार्ट बचे थे, एक तो राज्य वाला और केंद्र शासित, बाकी वाले अपन ने हटा दिए थे इसमें। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके हेड कौन थे? तो फजल अली। कौन थे मेरे भाई? फजल अली। इसी कारण से जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसके हेड, उसको क्या बोलते थे? फजल अली आयोग के नाम से भी उसको जानते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है आपका? 13वां संविधान संशोधन। तो 13वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, ये किससे संबंधित है? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में, ये नागालैंड से संबंधित, नागालैंड को राज्य का दर्जा दे दिया था। नागालैंड को क्या दे दिया था? नागालैंड को राज्य का दर्जा दे। नागालैंड अगर राज्य की स्थापना बात करें, तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और 1 दिसंबर से ही आपका कौन-सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला देखिए 15वां संविधान संशोधन, 15वें की अगर बात करें, तो ये किससे संबंधित था? ये आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज है, उसकी जो एज है सेवानिवृत्ति, वो 60 से क्या कर दी? 60 से 62 वर्ष कर दी थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका कि 21वां संविधान संशोधन। अगर 21वें संविधान संशोधन 1967 की अगर मैं बात करूँ, तो ये किससे संबंधित था? तो जो 8वीं अनुसूची, कौन-सी मेरा भाई? 8वीं आपकी अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में हमने क्या जोड़ा? 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 22 भाषा। तो इसमें अपन ने कौन-सी? 15वीं भाषा जोड़ी। 15वीं भाषा कौन-सी मेरे भाई? सिंधी भाषा जोड़ी। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें हमने कौन-सी भाषा जोड़ी? तो सिंधी भाषा हमने जोड़ी है। अगला देखिए 24वां संविधान संशोधन। अगर 24वां संविधान संशोधन की बात करूँ, ये किससे संबंधित होने वाला? तो ये जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। और ये इसकी बात करूँ तो जो संसद है, अपनी जो संसद है, उस पर अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया। किसका? अनलिमिटेड किसका दे दिया कि जितने चाहे उतने संशोधन कर सकते। लेकिन एक केस आया था आपका, केशवानंद भारती केस। उसके द्वारा क्या हुआ था कि चाहे जितने संविधान संशोधन तो कर लो, लेकिन
जो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत है, उस पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन-सा मेरे भाई? 26वां संविधान संशोधन 1971। ये किससे संबंधित है? ये प्रिवी पर्स से। किससे? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स बोले तो जो राजा को पेंशन दी जाती। प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया था, जो राजा पहले थे, उनको पेंशन दी जाती। क्या दी जाती? प्रिवी पर्स बोले तो पेंशन के रूप में कुछ पेमेंट दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया 26वां संविधान संशोधन। आपकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिवी पर्स से जुड़ा कौन-सा संविधान संशोधन है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे ये है 31वां संविधान संशोधन 1973। 1973 इसमें क्या हुआ था? जो लोकसभा की आपकी सीट थी, कितनी? यहाँ लोकसभा की सीट आपकी थी, वो कितनी कर दी? पहले कितनी थी, अब कितनी कर दी? अगर ये बात करें, हुँ, तो क्या थी? जो पहले इसकी लोकसभा की सीट थी वो 525 थी, अब 545 कर दी थी। कितनी कर दी थी? 545 कर दी थी। 31वें संविधान 1973 के द्वारा लोकसभा की सीट 525 से कितनी कर दी थी? 545 कर दी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 36वां संविधान संशोधन 1975। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे? सिक्किम से संबंधित। किससे? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा हमने दिया। मतलब सिक्किम को क्या? हमने भारत के अंडर में जो 22वां राज्य हमने सिक्किम को बना लिया। ये भी 36वां है, कोई दिक्कत ही नहीं सिक्किम वाला। अगला देखिए, अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करूँ, तो 1976 का ये लागू कब हुआ था मेरे भाई? तो ये लागू 1977 में हुआ। लागू की बात करो तो 1977 में। इसको क्या बोलते हैं? इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसको लघु संविधान बोलते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने क्या-क्या जोड़ा? तो इसमें अगर बात करें, पहली बात तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक कर्तव्य, यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य भी जोड़े। मौलिक कर्तव्य भी जोड़े मेरे भाई। मौलिक कर्तव्य हमने कितने जोड़े? तो 10 जोड़े। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिया? तो रूस के संविधान से लिया। वर्तमान में 11 है। और जो मौलिक कर्तव्य के कौन से भाग में? भाग आपके 4 है में। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 51 ए। और इससे क्या हो जोड़ा? इससे अपन ने एक चीज़ और जोड़ी, प्रस्तावना में संशोधन भी किया। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हमने कब किया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया है। ठीक है? तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन हो गया। अगला देखिए, अगला है 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 का है। किसका है? 1978 का। इसमें अपन ने क्या जोड़ा? इसमें एक चीज़ 2 अमेंडमेंट किए। एक तो संपत्ति का जो अधिकार था, कौन-सा? संपत्ति। संपत्ति का जो अधिकार था मेरे भाई, ठीक है? जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ कर दिया? विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको विधिक, कौन सा? विधिक अधिकार बना दिया। फंडामेंटल राइट से विधिक अधिकार बना दिया। इसके अलावा अपन ने क्या किया? जो आपका आपातकाल में आंतरिक अशांति थी, कौन सा? आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह, कौन सा मेरे भाई? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह अपन ने कर दिया। ये चेंज किया। अब 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 की अगर बात करूँ, तो ये किससे संबंधित है? तो ये दल-बदल से। ये किससे संबंधित है? दल-बदल से। दल-बदल से संबंधित आपका कौन-सा मेरे भाई? 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका दल-बदल से है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन की अगर बात करूँ, तो ये किससे संबंधित होने वाला? 56 की बात करें, ये गोवा से संबंधित होने वाला। किससे मेरे भाई? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा को क्या कर दिया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। गोवा को क्या कर दिया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। एक 69, कौन सा हमारा 69 संविधान संशोधन 1951, इसमें क्या
दे दिया था जो राजधानी क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित होने वाला 69वां संविधान संशोधन। एक 61वां संविधान संशोधन आपको याद रखना, 61वां संविधान संशोधन ये किससे है? तो ये आपकी वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी? 21 से घटाकर 18 कर दी थी। तो ये भी आपको याद रखना। किसके काल में हुआ था? राजीव गांधी के काल में ये वाला अपना हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या 70वां संविधान संशोधन 1992 और 71वां संविधान संशोधन। तो 70वां संविधान संशोधन किससे था मेरे भाई? तो जो अपना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन सा? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन क्षेत्र होने वाला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र होने वाला, निर्वाचन मंडल होने वाला, कौन सा? निर्वाचन मंडल की बात कहाँ की गई? तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। अगर 71वें संविधान संशोधन की बात करें 1992, तो यहाँ हमने 3 भाषा जोड़ी। तो 8वीं अनुसूची में अपन ने 3 भाषा जोड़ी। कौन सी? नमक से आप याद कर सकते हो तो नेपाली, कौन सी मेरे भाई? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और हमारी कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हमने भाषा जोड़ी। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा हमने 3 भाषा जोड़ी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला देखिए, अगला क्या है आपका 73वां संविधान संशोधन जो 1992 का में हुआ था। ये लागू कब हुआ था? लागू आपका 24 अप्रैल मेरे भाई, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसमें अपन ने क्या-क्या जोड़ा? तो ये पहली बात तो पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है। और अपन ने भाग 9 जोड़ा। कौन सा? भाग इसमें 9 जोड़ा। और अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची भी जोड़ी अपन ने, अनुसूची 11। अनुसूची हमने कौन सी जोड़ी? अनुसूची हमने 11 जोड़ी है। अनुसूची 11 में काम करने के लिए हमें 29 विषय प्रदान किए गए थे। अगर 74वें संविधान संशोधन 1992 की बात करें, तो ये भी हमारा 1993 में लागू हुआ था। और ये किससे संबंधित? ये आपका नगर निकाय से संबंधित। किससे मेरे भाई? नगर निकाय से संबंधित होना, नगर निकाय से संबंधित होने वाला। इसके अलावा बात करूँ, तो इसमें अपन ने कौन सा भाग जोड़ा? तो भाग 9 ए जोड़ा। इसके अलावा अनुसूची हमने कौन सी? अनुसूची 12 जोड़ी। और काम करने के लिए हमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। ये चीज क्लियर। अब देखते हैं अपना अगला संविधान संशोधन। तो एक 86वां संविधान संशोधन है, एक 89वां संविधान संशोधन है। तो 86वां संविधान संशोधन आपका क्या बोल रहा है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 का। तो ये शिक्षा के अधिकार संबंधी। किससे मेरे भाई? शिक्षा के अधिकार संबंधित, शिक्षा संबंधित है। इसके द्वारा हमने कौन सा? अनुच्छेद 21 ए जोड़ा जो शिक्षा संबंधित है। और हमने कौन सा एक 11वां जो है, 11वां कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटी हमने 11वां जोड़ा। ये जो शिक्षा संबंधित है, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उसको निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। एक 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। इसमें अपन ने क्या जोड़ा? नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग हमने जोड़ा। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो इसमें हमने 338, 338 ए मेरे भाई। कौन सा? 338 ए। लेकिन एनसीएससी की बात करें तो इसमें कौन सा आर्टिकल होना? 338 होने वाला। अब ओबीसी वाला भी बात करें, अगला जो आएगा उसमें ओबीसी वाले भी बात करने वाले हैं। अगला देखिए 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 2003 की अगर बात करें, 91वां संविधान संशोधन 2003 की। तो इसमें क्या? मंत्री परिषद का आकार। किसका? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का आकार की बात की गई। तो यहाँ 15% सीमित कर दिया। लेकिन दिल्ली की बात करूं, लेकिन क्या मेरे भाई? सिर्फ दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की ही बात करें, यहाँ 10% कर दिया। दिल्ली में केवल 10%, बाकी जगह 15% कर दिया। एक है आपका 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ। इसमें ये किससे संबंधित? सहकारी समिति संबंधित। किससे? सहकारी समिति संबंधित है। इसमें अपन ने कौन सा भाग जोड़ा? तो भाग 9 भी जोड़ा। तो ये भी आपको याद रखना, कौन सा मेरे भाई? भाग 9 भी अपन ने जोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या देख रहा है आपको? 99वां संविधान संशोधन 2014। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन 2014 में। ये कब हुआ था? तो 99वां संविधान संशोधन 2014 एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब असंवैधानिक मतलब ये वाला अभी लागू नहीं है। यहाँ क्या है? कोलेजियम, यहाँ क्या? कोलेजियम पद्धति,
कोलेजियम की पद्धति के नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ था। तो ये कौन सा रिक्वायरमेंट था? 99वां एक बार देख लेते हैं। तो नेशनल कम नेशनल कमीशन अपॉइंटमेंट, ठीक है, एनसीएजी अपॉइंटमेंट। तो इसके स्थान पर, कोलेजियम के स्थान पर ये वाला आ रहा था। तो इसमें क्या हुआ था, ये असंवैधानिक घोषित, तो कोलेजियम वर्तमान में कोलेजियम ही चल रहा है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ। तो इसमें बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण, किसके साथ? बांग्लादेश को अपने जो भूमि दी, बांग्लादेश को भूमि दी है और वहां से कुछ ली है, तो वो वाला 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट देखिए 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में आया, ये लागू आपका कब हुआ? 1 जुलाई। ये लागू वाले में क्यों लिखा रहा हूँ, जो आपसे इंपॉर्टेंट बनते हैं लागू वाले, उसमें लागू वाला लिखा रहा हूँ। ये किससे मेरे भाई? जीएसटी संबंधित है। और यहाँ कौन सा 101वां संविधान संशोधन, और ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। अब आपका 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ। कब हुआ आपका 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ? अब इसमें क्या हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना हो गई। और ये आर्टिकल की बात करें 338 बी, कौन सा? 338 बी। तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा था कि ये तो कमीशन हो जाएगी, और इसमें जातियां कौन सी होगी, तो केंद्र डिसाइड करेगा। उसके बाद अगला संविधान संशोधन होगा 104वां, एक उसमें अपन बात करेंगे। तो अगला देखिए 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, कौन सा मेरे भाई? 103वें संविधान संशोधन। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित किससे? 103वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था। ये ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को कितना? 10% आरक्षण की बात कर रहा है। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 का है। अगर यहाँ बात करूँ मैं 104वें संविधान संशोधन की, तो यहाँ क्या मेरे भाई? 104वां संविधान संशोधन, यहाँ यहाँ किस-किस की लोकसभा, किसमें? लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा में एससी एसटी की बात करें, किसकी? एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए क्या बढ़ा दिया है। बाकी एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया मेरे भाई? समाप्त कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला 105वां और 106वां। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 से है। और इसमें क्या अपने जो ओबीसी में जो जातियां होगी, जो ओबीसी में जातियां होगी, जो आपका आयोग बना था आपका 102वें के द्वारा, उसमें जो ओबीसी की जातियां होगी वो डिसाइड कौन करेगा? राज्य आपका डिसाइड करने वाला। अब लास्ट आपका संविधान संशोधन है 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ। ये किससे संबंधित है मेरे भाई? अगर इसकी संबंधित की बात करूं, तो ये आपका महिलाओं का आरक्षण से संबंधित, महिलाओं को जो लोकसभा और इसमें 33% आरक्षण की बात की गई है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा मेरे भाई? नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो अभी तक की लेटेस्ट में सभी करवा चुका हूँ। तो ये मेरे भाई आपको संविधान संशोधन की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास मेरे भाई आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।